हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जिसका नाम है एमजी ट्यूशन क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न नंबर 2 को। तो प्रश्न नंबर दो जो लिखा है निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो चलिए उसका प्रश्न नंबर 2 का खंड जो है उनको हम देखने वाले हैं। तो पहला खंड क्या है, लिखा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 580 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, कितना है मेरे भाई? 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई दुगने से एक अधिक है, मतलब दुगने जो चौड़ाई है दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए, लंबाई और चौड़ाई हमें नहीं ज्ञात करनी है, इस प्रश्न में पहले ही दे रखा है, क्योंकि दो घात समीकरण के रूप में हमें इसे बनाना है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल यहाँ पे। ठीक है, हल लिखेंगे। और इसमें किस चीज की बात कर रहा है मेरे भाई? तो बात कर रहा है आयताकार की। किसकी बात कर रहा है? तो आयताकार। सबसे पहले आयताकार बना लेते हैं इस तरीके से। ये आयत बन गया। ठीक है, मेरा एक आयत बन गया। देखिए, आयताकार भूखंड है हमारा। तो इसने बोल रखा है कि जो क्षेत्रफल है, लंबाई, जो हमारी लंबाई है वो चौड़ाई के कितने हैं, दोगुने हैं। तो हमारे क्या हो जाने वाला है भाई मेरे? जो लंबाई है, मान लेते हैं ये चौड़ाई हमारी x है और हमारी लंबाई जो कितनी है वो हमारी दोगुनी है। तो हम मान लेंगे लंबाई, ये चौड़ाई हो गई मेरे भाई और ये हो गई हमारी लंबाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी है? दो। यहाँ पे लिखा है ना, दोगुने से एक अधिक है। तो 2x, जब ये x है दोगुनी के लिए 2x और प्लस का 1, मतलब एक अधिक है, तो ये हमारी क्या हो गई? लंबाई। तो लिखेंगे यहाँ पे, हल में लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x मीटर, क्योंकि मीटर में दे रखा है ना, ये देखिए। ठीक है, मीटर में दे रखा है। फिर उसके बाद में लिख लेते हैं लंबाई बराबर, लंबाई बराबर, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये लिखा है लंबाई बराबर 2x प्लस का 1, और ये भी किस में हो जाएगा मेरे भाई? मीटर में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, इस प्रश्न में दे रखा है कि भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे आयताकार, यहाँ पे लिख देंगे हम आयताकार, आयताकार भूखंड, भूखंड का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है हमारे भाई, वो क्षेत्रफल कितना दे रखा है मेरे भाई? वो दे रखा है 528 मीटर। ठीक है, कितना दे रखा है? 528 मीटर इसका दे रखा है। अब क्या है हमारे भाई, जो आयत का सूत्र होता है, तो तुरंत हम क्या लगा देंगे? आयत का सूत्र। आयत का सूत्र क्या होता है, कमेंट करेंगे आप लोग। आयत का सूत्र, आयत का सूत्र क्या होता है मेरे भाई? तो आयत का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई और बराबर होता है क्षेत्रफल। क्या होता है मेरे भाई? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हमारा क्या होता है? क्षेत्रफल। ये आयत का सूत्र है, आप लोग नोट करके रख लेंगे। तो हमारी लंबाई की जगह पे हम लंबाई पुट कर देंगे और चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई, और हमारा क्या है मेरे भाई? जो क्षेत्रफल जितना दे रखा है क्षेत्रफल, उसके स्थान पे रख देंगे। तो हमारा क्या है? लंबाई के स्थान पे कितना है मेरे भाई? तो लंबाई के स्थान पे है 2x प्लस का 1, और गुणे में चौड़ाई कितना है? x है, और बराबर हमारा कितना है? 528। ठीक है, ये क्या है? 528 हमारा ये। इस अब देखिए, x की गुणा x के साथ करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा? प्लस जो हमारा क्या है, अब देखिए ये बराबर के उधर वाला था, ये प्लस का हमारा कितना हो जाएगा? 1, और यहाँ पे हम बराबर कर लिख देंगे 528। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे x हमारा क्या हो जाएगा? माइनस इधर आ जाएगा, तो हम क्या कर देंगे? 2x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का x और माइनस का हमारा ये इधर आ जाएगा, तो हमारा कितना? 528, और बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये हमारे क्या निकल के आ गया मेरे भाई? दो घात समीकरण निकल के आ गई। तो यही इस प्रश्न में बता रखा था। ठीक है मेरे भाई, क्या एक बार दोबारा समझा देते क्या है। देखिए, 2x ये हमने किसका मान रख दिया मेरे भाई? ये मान रख दिया हमने लंबाई का। ठीक है, चौड़ाई हमने x मान रखी थी और क्षेत्रफल हमारा 528 था। ठीक है, फिर हमने ये x की गुणा कराई, 2x हो गया मेरे भाई, प्लस का 1 यहाँ पे क्या, फिर x इसमें से घटाएंगे x, और ये माइनस, ये प्लस का इधर आ गया माइनस का, ये बराबर हमारा कितना? 0 ही। तो लिख देंगे इसलिए
यहाँ पे लिख देंगे इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। क्यों है मेरे भाई? क्योंकि इसमें उच्चतम घात कितनी है? 2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। कितना है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं मेरे भाई? पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो ऐसे सवालों में क्या होता है मेरे भाई? ऐसे सवालों में हम मान लेते हैं पहली संख्या, तो लिखेंगे यहाँ पे हल, लिख लिया हल, लिखेंगे माना पहली संख्या, पहली संख्या, ठीक है, माना पहली क्रमागत संख्या लिख लें या संख्या क्रमागत, ठीक है, क्रमागत धनात्मक संख्या, ठीक है। इसको थोड़ा हम कट कर देते हैं, क्या लिख देंगे यहाँ पे? क्रमागत धनात्मक, ठीक है, धनात्मक इसको समझ लेना, संख्या बराबर हम यहाँ पे x मान लेते हैं। ओके, क्या मान लिया मेरे भाई? माना माना पहली क्रमागत संख्या बराबर क्रमागत धनात्मक संख्या बराबर x, और दूसरी संख्या हम मान लेंगे यहाँ पे, दूसरी संख्या ये भी कौन सी होने वाली है मेरे भाई? क्रमागत संख्या होने वाली है। तो दूसरी संख्या हम जब मानेंगे तो मान लेंगे x+1 मान लेंगे। कितनी मान लेंगे मेरे भाई? x+1 हमने मान ली दूसरी संख्या। अब लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या है मेरे भाई? अब इनको क्या कर देना है? रख देना है। तो क्या करेंगे? x गुणे, ठीक है, ये पहली संख्या हो गई, और दूसरी संख्या x+1 बराबर, टोटल हमारा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना था मेरे भाई? 306 था। ठीक है, कितना था? 306 था। तो अब हमें क्या करना है? देखिए x और x की गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, x एक में x गुणा करेंगे तो प्लस का हमारा x हो जाएगा, ये बराबर के इधर है, इधर आ जाएगा तो माइनस का 306 हो जाएगा, और बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई मेरे भाई? दो घात समीकरण हमारी बन चुकी है। तो लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए यह यह द्विघात समीकरण है। ओके, यहाँ तक आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक बार पुनः इसको समझ लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है माना पहली संख्या क्रमागत, जो पहली क्रमागत धनात्मक संख्या बराबर हमारा क्या है? x, और दूसरी यहाँ पे मान लेते हैं दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या बराबर x+1 है। फिर प्रश्नानुसार सूत्र इसमें कौन सा लगा है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर गुणनफल, ठीक है, ये सूत्र लगाकर हमने ये समीकरण बना दी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि अभी तक आप लोगों ने क्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करें, क्योंकि मैं इसी तरीके से आप लोगों का बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आप लोगों के मैं कराने वाला हूँ। तो आप लोगों की तैयारी में चार चांद लगाने वाला हूँ। तो आप लोग क्या, मैथ को लेकर किसी भी प्रकार का डर आप लोगों के अंदर नहीं रहेगा। आप लोग हमारे साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन कीजिए। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किसकी माँ मेरे भाई? रोहन की माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में है, ठीक, का गुणनफल अब उनसे 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें भी हमें रोहन की आयु नहीं ज्ञात करनी है, बल्कि हमें क्या ज्ञात करना है मेरे भाई? इसमें दो घात समीकरण को ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों में हम क्या लिखेंगे? माना हल लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे हल, माना रोहन की आयु, रोहन की आयु बराबर x। क्या मान लिया मैंने भाई? रोहन की आयु बराबर मैंने x मान लिया। x वर्ष लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे मेरे भाई? वर्ष लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मान लेंगे यहाँ पे माना माँ, जो रोहन की माँ है, माँ की आयु, ठीक है, माँ की आयु तक हम ये देखिए डैश हमने लगा दिया तो इसका मतलब वही लिखा है। ठीक है, माँ की आयु कितनी है? जब भाई वो 26 वर्ष बड़ी है तो x से x+26,
वर्ष, ठीक है। रोहन की माँ की आयु कितनी हो गई, x+26 वर्ष। अब उसने कहा है कि 3 वर्ष, उससे 3 वर्ष पश्चात तो लिखेंगे 3 वर्ष, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु, जब 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, पहले हमने क्या माना था, माना x था, तो x में 3 जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारी ये क्या निकल के आ गई मेरे भाई, रोहन की 3 वर्ष पश्चात आयु निकल के आ गई, ठीक है। अब उसकी माँ की भी भाई 3 वर्ष, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, ठीक है। ये माँ यहाँ पे लिख देते हैं की आयु, ठीक है। क्या हो जाएगा 3 वर्ष पश्चात, हम क्या कर, पहले हमने कितना माना था, x+26 था, तो हम क्या करते हैं x+26 और +3, तो बराबर यहाँ से मेरे भाई निकल के आएगा x+29, ठीक है। मतलब 29 वर्ष निकल के आ गया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब मेरे भाई इसको प्रश्नानुसार हल करेंगे। अब जो प्रश्न बोल रहा है प्रश्नानुसार हमें क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार हल करेंगे तो क्या है मेरे भाई, x यहाँ पे लिख लेंगे हम। देखिए, रोहन की आयु सबसे पहले लिख लेते हैं x+3, और गुणे में रोहन की माँ की आयु लिख लेते हैं x+29, ठीक है। इस प्रकार से, और टोटल हमारी कितनी थी, 360, ओके, 360 थी। उसके बाद में हम क्या कर देंगे, इन दोनों की गुणा करा देंगे, तो x की गुणा x से कराएंगे तो x² हो जाएगा मेरे भाई, x की गुणा 29 से कराएंगे तो 29x हो जाएगा। ये दे हम, अब देखिए इन दोनों की तो गुणा हो गई, अब इसकी गुणा कराएंगे तो +3x हो जाएगा, और इसकी गुणा कराएंगे तो मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा +87, ओके, बराबर यहाँ पे 360। यहाँ तक आप लोगों को किसी भी प्रकार के कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो x² प्लस, अब देखिए 29 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 31x, 32x हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा, और प्लस के 87, और ये बराबर का था, इधर आएगा, बराबर के उधर प्लस का था, तो इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का हो जाएगा 360, तो यहाँ पे लिख देंगे -360, ओके, और यहाँ पे बराबर 0 कर देंगे। यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में मेरे भाई, अब देखिए क्या करेंगे, x² इसी प्रकार से लिखा रहने देंगे, और यहाँ पे +20 32 प्लस कर देंगे, और ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के यहाँ पे बचेंगे मेरे भाई 273 बराबर 0। तो यही हमारा क्या निकल के आ गया है मेरे भाई, यही हमारा निकल के आ गया है, द्विघात समीकरण निकल के आ गया है। तो x² प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0, ये हमारा क्या निकल के आया है, हमारा द्विघात समीकरण निकल के आ गया है। तो हमारे क्या है, तो हम इसलिए यहाँ द्विघात समीकरण है, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्या करना था, समीकरण बनानी थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अभी तक आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, अभी तक आप लोग आए हैं, तो लास्ट क्वेश्चन को जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। प्रश्नावली 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन हमारा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की समान चाल से तय करती है, मतलब समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, ठीक है, अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, क्या करनी है, हमें रेलगाड़ी की चाल नहीं ज्ञात करनी है, बल्कि द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है। क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं हम, सबसे पहले मान कर हल करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, मान कर हल करते हैं। तो माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की चाल बराबर एक्स, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किमी प्रति घंटा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इसे में लिखेंगे, माना दूरी कितनी तय करती है मेरे भाई, तो दूरी करती है, दूरी तय करती है 480 किलोमीटर, कितनी, 480 किमी, ठीक है। क्या दूरी तय करती है, 480 किलोमीटर दूरी तय करती है। ये सूत्र क्या होता है मेरे भाई, समय
बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। सूत्र हमारा कितना होता है, दूरी बटे चाल होता है। यहाँ तक आप लोगों को किसी भी प्रकार का क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए इसको T1 नाम दे देंगे, T1 मतलब समय, ठीक है। तो समय हमारा कितना है और दूरी कितनी तय की है 480 और हमारी चाल कितनी है x। तो समीकरण नंबर 1 तो हमारी यहाँ से बनकर तैयार हो गई, ठीक है। समीकरण नंबर 1 तो हमारी यहाँ से बनकर तैयार हो गई। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे भाई, चाल कम हो जाती है। तो लिखेंगे यहाँ पे चाल में, चाल में क्या है मेरे भाई, चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कमी होने पर, कमी होने पर, जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो जाएगी तो नई चाल हमारे भाई क्या निकल के आएगी, यहाँ पे लिखेंगे नई चाल, नई चाल बराबर, नई चाल हमारी निकल के आएगी x-8। कितनी निकल के आएगी मेरे भाई, x-8 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आने वाली है। फिर यहाँ से समय कितना है, समय हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, समय बराबर यहाँ से निकल के आएगा दूरी बटे चाल। तो आप लोग जानते हैं क्योंकि मैंने पहले सूत्र बता दिया है आप लोगों को, दूरी बटे क्या होता है, चाल। तो T2 बराबर हमारे क्या निकल के आ जाएगा, T2 मतलब समय बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 480 बटे x-8। ये हमारा क्या है समीकरण नंबर 2 है। क्या है मेरे भाई, समीकरण नंबर 2 है। यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा है ना अच्छी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार हल करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार हल करेंगे। अब प्रश्नानुसार क्या होगा, तो T2 माइनस मतलब T2 माइनस T1 मतलब T2 से T1 घटा देंगे। क्या कर देंगे, T घटा देंगे। और अंतराल कितना है, समय कितना है हमारे भाई, समय बराबर 3 घंटे है। कितना है समय बराबर हमारे भाई, 3 घंटे है। तो हमें क्या करना है, T2 माइनस T1 बराबर हमने कितना लिख दिया 3। तो चलिए अब इसको हम इधर हल कर लेते हैं, इधर एक लाइन खींच देते हैं अच्छी तरीके से। तो इधर हल करेंगे। अब देखिए मेरे भाई, अब T2 का मान यहाँ पे पुट कर देना है। T2 का मान कितना है, T2 समीकरण नंबर 2 का मान है 480, 480 बटे x-8 और माइनस का चिन्ह लगा देना है मेरे भाई। और T1 का मान कितना है 480 और बटे में x और बराबर मेरे भाई कितना है, बराबर है हमारा 3। ओके, यहाँ तक आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए मेरे भाई, डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या कर देंगे, इन सब का क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे मेरे भाई, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो 480 एक्स हो जाएगा मेरे भाई, 480 एक्स हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, क्या है x-8 और x, ठीक है, इसके साथ में जुड़ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 480 और माइनस के यहाँ पे x-8 इसके साथ में आ जाएगा और बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3। बराबर कितना हो जाने वाला है मेरे भाई, बराबर हो जाने वाला है 3। यहाँ तक आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या होगा मेरे भाई, फिर उसके बाद में हम करेंगे 480 एक्स, क्या लिख देंगे 480। अब क्या कर देंगे, इसकी और इसकी गुणा करा देंगे तिरछी। जब एक से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 480 x-480 और यहाँ पे x-8, ठीक है। और जब हम इसकी गुणा कराएंगे, जब इनकी गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 340, ठीक है 38। जब हम 3 की गुणा इसके साथ में करा देंगे तो उसके बाद में हमारी चाल जो निकल के आने वाली है, तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे x-8 x। ओके, यहाँ तक अभी तक देखिए सेम टू सेम हमने उतार दिया है। क्या कर दिया है, सेम टू सेम उतार दिया है। सेम टू सेम उतारने के बाद हम क्या कर देंगे, अब देखिए इनकी और इनकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाने वाला है, यहाँ पे लिख देते हैं 3/1। अब जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करा दें हम, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 480 इसी प्रकार से लिखा रहेगा मेरे भाई। क्या लिखा रहेगा, 480 इसी प्रकार से लिखा रहेगा क्योंकि x आ जाएगा 480 x,
एक्स इधर, और यहाँ पे जब इसकी इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 480 एक्स आ जाएगा, और प्लस के आ जाएगा यहाँ पे 34, वो 38, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 38 और 40 आ जाने वाले हैं। आप लोग एक बार गुणा करा कर जरूर देख लेंगे, ठीक है। 38 40 आ जाएगा, और बटे में हमारे भाई कितना रहेगा? बराबर यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, तो हमारा बटे में रहेगा एक्स एट यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम क्या कर देंगे? कवर कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या है, ये प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे मेरे भाई? कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे भाई कितना बचेगा? 38 40 बचेगा, और बटे में हमारा क्या बचेगा? एक्स माइनस 8, ठीक है, और एक्स बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें? और बराबर में हमारा क्या चल रहा था? 3/1 तो चल ही रहा था, इस प्रकार से चल रहा था। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ से क्या करना है? इसको इधर लाएंगे, 38 40 को इधर लाए हम, और यहाँ पे हम और इसकी गुणा इसके साथ में कर देंगे। देखिए 3 के एक्स में गुणा करेंगे तो 3x² हो जाएगा, ठीक है, x²। सबसे पहले इसकी इसकी गुणा करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बराबर, इसको इधर लाएंगे तो 3 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस 8, और यहाँ पे x, ओके। इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो चलिए हम इसको और आगे हल करेंगे। अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे 38 40 था, और बराबर हमने लिखा था 3x माइनस 8, और यहाँ पे कितना है मेरे भाई? x। अब देखिए इसकी गुणा कराएंगे तो 3x हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? तो 38 40 बराबर 3x, और यहाँ पे इसकी गुणा कराएंगे तो 8 से 24 हो जाएगा माइनस का, और इसकी गुणा कराएंगे तो हो जाएगा मेरे भाई x हो जाएगा, ठीक है। अब चाहेगा x 24x हो जाए। जब हम इसको क्या कर देंगे? इधर x की गुणा इधर लाएंगे, ये गुणे में, ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ करा देंगे तो हो जाएगा मेरा 38 40 बराबर 3x², ठीक है, और माइनस के 24, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे भाई? माइनस के कितने हो जाने वाले हैं? 24 हो जाने वाले हैं, 24x, ठीक है, 24x हो जाने वाले। अब क्या करेंगे मेरे भाई? अब इसको हम इधर लाएंगे, 0 के बराबर लाएंगे। कितना लाएंगे मेरे भाई? 0 के बराबर लाने वाले हैं। क्या करेंगे? 0 के बराबर लाएंगे, तो 0 के बराबर लाने, इसको इधर लाएंगे 3x² माइनस, यहाँ पे x जरूर लगा लेंगे हम, ठीक है, स्क्वायर 24x, ठीक है, 24x। अब क्या करेंगे? इसकी गुणा हम करा देंगे, इसकी गुणा, और बराबर हमारे कितना हो जाएगा? यहाँ पे बराबर हमारा हो जाने वाला है 38 38 और 40, ठीक है, ओके। यहाँ तक किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में इधर लाएंगे इसको मेरे भाई 3x माइनस 24x, और ये बराबर का इधर प्लस का था, इधर आ जाएगा माइनस का, तो 38 40 बराबर 0 हो जाएगा। तो यही हमारी क्या निकल के आ गई है मेरे भाई। चाहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको कॉमन ले सकते हैं। क्या? 3x को कॉमन ले लीजिए। जब हम 3x को कॉमन ले लेंगे, 3x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x² बचा, इसको जब भाग देंगे तो कितना? 8 से 24 होता है, तो यहाँ पे 8x बच जाएगा, और जब इसको भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 12, प्लस का लगा देते हैं यहाँ पे चिन्ह, ठीक है, माइनस का है तो माइनस का ही लगेगा, ठीक है, प्लस का नहीं लगेगा। 1280, ठीक है, बराबर हमारा क्या हो जाने वाला है मेरे भाई? 0। तो यही हमारी क्या निकल के आ गई? समीकरण निकल के आ गई, क्या है? x² 8x और माइनस 1280 बराबर 0। ये हमारी क्या है? दो घात समीकरण यहाँ से निकल के आ चुकी है। क्या निकल के आ चुकी है मेरे भाई? दो घात समीकरण निकल के आ चुकी है, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसी के साथ में मेरे भाई बहुत ही अच्छी तरीके से हमने प्रश्नावली 4.1 को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है। अगर वीडियो पे आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, और मिलते हैं कल आप लोगों से प्रश्नावली 4.2 के साथ में। और तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और प्यारा सा एक कमेंट भी करना ना भूलें।